तो जो लोग छठ करते हैं ना कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने के बाद आता है अगहन, तो उसी मंथ से छठ करते हैं वो लोग कंपल्सरी ये अगहन का इतवार करते ही हैं। बाकी लोग भी जिन लोगों का मन्नत है, अपना मान प्रतिष्ठा ये सब बढ़ाना चाहते हैं, रविवार के व्रत करते हैं, या कुछ लोग अपने सूर्य भगवान के प्रति अपनी भक्ति के लिए भी करते हैं। तो जो लोग भी इतवार का व्रत शुरू करते हैं ना, वो इसी टाइम अगहन के महीने में ही शुरू करते हैं। तो हमेशा जो इतवार है ना, अगहन का इतवार, वो पहले पखनी, जैसे कि कोई भी मंथ अगर शुरू होता है तो पहला पख होता है, वो होता है पहला जो होता है 15 दिनों का, वो होता है कृष्ण पक्ष। दूसरा जो होता है अमावस्या बीच में आता है, और जो दूसरा होता है वो होता है शुक्ल पक्ष। इसी को कुछ लोग गाँव में सुने होंगे, अंधेरिया बोलते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष है उसको अंधेरिया बोलते हैं, ये पहले पख का है। और दूसरा जो है शुक्ल पक्ष जिसे बोलते हैं, जिसको इंजोरिया बोलते हैं, और उसी को दूसरा पक्ष बोलते हैं। तो व्रत जो है ना अगहन की व्रत, वो दूसरे पक्ष में यानी कि शुक्ल पक्ष जो इंजोरिया होता है उसमें किया जाता है। और रही बात इतवार, कौन सा इतवार, उसमें भी 2 इतवार आते हैं, तो कौन सा इतवार करना चाहिए? तो उठाने के समय जो है ना वो पहला इतवार उठाना चाहिए, और बैठाने के समय बैसाख में दूसरे पक्ष का दूसरा जो लास्ट इतवार होता है वो बैठाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार अगहन में कौन सा इतवार किस तारीख को पड़ रहा है। तो पिछला पक्ष का जो 2 इतवार है, पहला इतवार है वो 17 दिसंबर को पड़ रहा है, दूसरा जो इतवार है वो 24 दिसंबर को पड़ रहा है। तो इसमें से भी क्या होता है कि आप अपने सुविधा अनुसार लोग पहला या दूसरा कर लेते हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं है, जो आपको सुविधा लगे वो कर सकते हैं। लेकिन इस बार कन्फ्यूजन भरा है क्योंकि कुछ लोग इतवार कार्तिक के महीने में ही उठा लिए, कार्तिक के महीने में जो शुक्ल पक्ष है उसी में उठा लिए, और कुछ लोग अगहन के महीने में जैसे पहले करते थे वैसे करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगहन के महीने में ना इस बार खरमास आ जा रहा है। हमेशा जब भी अधिक मास होता है, जिसको 2 मास बोलते हैं, हर 3 साल पे जो होता है, तो उस साल में हिंदी के महीना जो है 1 मंथ बढ़ जाता है, 13 महीना, और नक्षत्र तो वैसे ही चलते हैं। तो खरमास, अगहन के महीने में खरमास चढ़ जाता है, और खरमास में बोला जाता है कि कोई भी नई चीज़ें शुरू नहीं की जाती, तो इसलिए लोग कार्तिक के महीने में ही कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग, कि जैसे हम लोग शुरू से इतवार करते हैं वैसे ही करेंगे, और कुछ लोग जो करते हैं शुरू से किए हैं कि दो अधिक मास जिस टाइम लगता है तो कार्तिक के महीने में ही उठाते हैं। वो लोग अगर गलती से छूट गया है तो क्या करते हैं कि पूरा व्रत की विधि के अनुसार नहीं करेंगे, सिर्फ उस दिन नमक छोड़ करके फलाहार करके एक टाइम ऐसे ही रह जाएंगे, अर्घ वगैरह नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे से ही जान करके कि सारी चीज़ें, सारे अच्छे ग्रह नक्षत्र चल रहे हो तब करें। तो हम लोग क्या है गाँव में सबसे पहले हम लोग पंडित जी से पूछते हैं कि कौन सा अच्छा हो। मेरी माँ करती है, और मेरी माँ पूछती है कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र अगर सही नहीं हो तो होता है ना कि ग्रह नक्षत्र सही नहीं है तो उसमें पूजा का सही फल नहीं मिलेगा, व्रत का फल नहीं मिलेगा। सो हो तो जो आपको सुविधा हो पहला, तो या तो आप पहला कर सकते हैं, या फिर बाद में 2 इतवार इसमें ऑप्शन मिलता है। तो या तो 17 दिसंबर को आप कर सकते हैं, या 24 दिसंबर को कर सकते हैं। चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जो साड़ी हम लोग छठ पूजा में यूज़ करते हैं ना, वही साड़ी बिना नमक खाए, बिना जूठा किए रखा जाता है, और सबसे पहले ये व्रत में उसे फिर से धो करके पहनते हैं, और तभी जा कर के फिर वो साड़ी बाद में यूज़ होता है। प्रसाद इसमें खीर भी बनता है, बहुत से लोग फल चढ़ाते हैं, कुछ लोग चूड़ा दूध भी चढ़ाते हैं, तो अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार है। और इस चीज़ में सारी चीज़ों का जो होता है ना नियम होता है, एक दिन पहले अरवा चावल, कद्दू की सब्ज़ी, चना दाल, ये सब चीज़ें बनाना होता है। छठ की जैसे ही नियम होता है, छठ के जैसे ही सारी चीज़ें करना होता है, उतने ही नियम धर्म से करना होता है। बस इसमें सिर्फ़ एक चीज़ चेंज होता है कि छठ में ना सूप से अर्घ दिया जाता है, और इसमें क्या होता है कि थाल में रख कर के प्रसाद चढ़ाया जाता है सूर्य भगवान को, जैसे अर्घ देते हैं ना छठ पूजा में, वैसे ही इसमें ही देते हैं। लेकिन छठ पूजा में जाकर के नदी के घाट पे, पानी की जगह पे करते हैं, और ये वाले में घर पे ही करते हैं। कुछ लोग क्या किए कि हाँ, बड़ा-सा बर्तन में पानी रख लिए, और फिर वहीं पे सूर्य भगवान को देख कर के फिर अर्घ दे दिए। तो इस तरह से ये व्रत की जाती है। और कुछ लोग जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं, स छठ पूजा में ठेकुआ बनाते हैं, वो सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, पर इसमें एक चीज़ तो कंपल्सरी है, फल चढ़ाते हैं, और जो वो मिठाई का मीठे चीनी का जो साँचा होता है ना, साँचा मेरे यहाँ बोला जाता है, वो ज़रूरी चढ़ता है, वो सारी चीज़ें रहता है। कुछ लोग खीर भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग तो आपके यहाँ जो आपके एरिया में चलता हो वो कर सकते हैं, और अगर पहली बार कर रहे हैं तो फिर इनमें से फल में चढ़ाने में से क्या सुविधा है, या फल भी चढ़ा रहे हैं तो, और साथ में खीर भी बना के चढ़ा सकते हैं। जैसे मेरी मम्मी करती है तो फल भी पीतल के थाल में फल भी चढ़ाती है, और खीर भी बनता है। और फिर मैं देखी हूँ कि मैं ससुराल में इधर देखी हूँ कि चूड़ा, दूध और फिर केला भी केले के पत्ते पे चढ़ाया जाता है, और कुछ जगह पे सिर्फ फल और फल ये सब चीज़ें चढ़ाते हुए देखी हूँ। तो जो आपके यहाँ एरिया में होता है वो चीज़ें कर सकते हैं, और नहीं तो फिर
इनमें से जो आपको ईज़ी लगे वो, या हर चीज़ें आप हमेशा वही चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें एक चीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये वाली सब छठ इतवार का जो है ना बहुत नियम से करते हैं, हमारे यहाँ के बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा इस पे विश्वास है। तो बार-बार उन लोग का मानना है कि बार-बार नियम चेंज नहीं किया था, तो वो जो चीज़ आप शुरू से लेकर के बाद तक कर सकते हैं ना, वही चीज़ें फ़ॉलो करें। और साथ में इस व्रत में एक ही बार खाना खाया जाता है, और वो भी सूर्य भगवान के डूबने से पहले, यानी सूर्यास्त के पहले। तो जब सूर्यास्त से पहले या पूजा पाठ जो भी है छत पे जा कर के अर्घ दे लें, और उसके बाद फिर वहीं पे खीर जो चढ़ाते हैं वही खीर से लोग व्रत खोलते हैं, वही खीर खाते हैं, प्रसाद सबको देते हैं। और अगर जो लोग चाय पीते हैं ना, चाय की आदत, तो वो लोग चाय भी वहीं पे बनवा के रखते हैं या बना के रखते हैं और वहीं पे पीते हैं, क्योंकि फिर 2-4 बार इसमें मुँह जूठा नहीं करना होता, एक ही बार में जो करना होता है कर लेते हैं। और शाम में सूर्योदय के बाद फिर नहीं कुछ खाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।